क्लास 10th प्रायिकता मस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th प्रायिकता, और आपको क्लास में प्रायिकता तो नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद प्रायिकता के एक भी सवाल छूटने के कोई चांस नहीं है। क्लास में आपको प्रायिकता नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद प्रायिकता का एक भी सवाल छूटने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है ना? तो वीडियो को पूरा आप देख लें। प्रायिकता के हर टाइप से इसमें सवाल को लिखा गया है, यानी प्रायिकता के हर टाइप के सवाल को इसमें लिखा गया है। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहले जो माइनस में होगा वही प्रायिकता नहीं है। जो माइनस में होगा वही प्रायिकता नहीं है। तो ये माइनस में है, तो यही प्रायिकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं, 2 नंबर सवाल है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए, घटना की प्रायिकता 1 तो होता है, 0.1 भी होता है, 2 भी होता है। इसमें माइनस दिया नहीं है, डी नंबर में मैं लिख देता हूँ -4। अब ये माइनस में है, तो यहीं किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। यानी अगर माइनस में होगा तो वह किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं है। क्लियर है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि घटना की प्रायिकता जो है वह 0 से लेकर 1 तक होती है। घटना की प्रायिकता जो है वह 0 से लेकर 1 तक होती है, लेकिन अगर माइनस में दिया है तो वह घटना की प्रायिकता नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर सी जो है वो माइनस में दिया है, तो ये घटना का प्रायिकता नहीं है। यानी अगर माइनस में होगा तो घटना का प्रायिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता है। देखिए, अगर निश्चित घटना बोले या चाहे संभव घटना बोले, यहाँ निश्चित भी बोल सकता है, संभव भी बोल सकता है। देखिए, ये सवाल 2015, 16, 17, 21, 22 में पूछा हुआ सवाल है। तो किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, और चाहे किसी संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। देखिए, इसी चैनल पर आपको अभी तुरंत बताया जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में OMR सीट को कैसे भरेंगे, कहाँ स्कूल का कोड लिखेंगे, कहाँ रोल कोड लिखेंगे, कहाँ कॉपी का कोड लिखेंगे, कहाँ OMR का कोड लिखेंगे, आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर देख लेंगे तो लगभग एक भी सवाल एग्जाम में बचेगा तो नहीं। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि निश्चित घटना या संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है। अगर यहाँ पूछे असंभव घटना या अनिश्चित घटना, तो उसका प्रायिकता जो है वो 0 होता है। उसका यहाँ नहीं दिया है ऑप्शन में, उसका प्रायिकता जो है वह 0 होता है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, एक सिक्का को उछालने पर, VVI क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। आप थोड़ा बताइए, अगर एक सिक्का को आप उछालिएगा तो घटना कई बार घट सकता है? 2 बार ना? तो घटना 2 बार घटेगा तो हम उसे नीचे रखेंगे। अब 2 बार कैसे घट सकता है? तो सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यानी घटना घट रहा है 2 बार, हमसे चित्त आने का प्रायिकता पूछा है, तो चित्त 1 बार ना आएगा, यानी 1/2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को समझते हैं, 7 नंबर।
7 नंबर जो प्रश्न है ना वह खुद में एक फॉर्मूला है। पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है। देखिए ये तो एकदम रटने वाला सवाल है। पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है, याद कर लीजिएगा। इसका मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 8 नंबर सवाल है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। अभी हम लोग समझे हैं चीत आने की प्रायिकता। देखिए सिक्का उछलेगा, घटना घट सकता है 2 बार, हेड ना तो टेल, चीत ना तो पट। पट पूछ रहा है तो एक बार ना आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है, एक साथ 2 सिक्कों को, देखिए छोड़िएगा मत, इसी में से पूछेगा, ये मेरा गारंटी है, ध्यान रखिएगा। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 है तो प्रायिकता क्या होगा। देखिए एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 है तो प्रायिकता क्या होगा। क्लियर है ना। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 है तो प्रायिकता क्या होगा। अब 1/4, 1/6, 3/4। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6, 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बबुआ हम अबगे पढ़े हैं, ठीक है ना, कि अगर माइनस में होगा तो प्रायिकता नहीं है, और 1 से ज़्यादा होगा तब भी प्रायिकता नहीं है। तो 1.1 से ज़्यादा है तो ये प्रायिकता नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर, सवाल है कई नंबर, 11 नंबर सवाल है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम हेड आने की प्रायिकता है। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम हेड आने की प्रायिकता है 1/2, 2/3, 1/3, 3/4। ऐसे सवालों को आप बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा, दिमाग लगाइए, ठीक है ना। आप बताइए सिक्का कय गो उछाला जा रहा है। नहीं, आप बताइए सिक्का आखिर उछला कय गो रहा है, 2 गो ना। तो घटना 1 गो से घटता है 2 बार तो 2 गो से घटेगा 4 बार, और जो घटता है वो नीचे होता है। तो देखिए नीचे 4 इसी में ना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं 12 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है ना। 12 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल है, 6 काले 8 उजले गेंद है, ठीक है। थोड़ा समझिए, 6 गो काला गेंद है और 8 गो उजला गेंद है, यानी 8 है 6, 14 गो घटना घट रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया तो उजला होने की प्रायिकता। तो 6 गो काला बा, 8 गो उजला बा, तो सबसे पहले 14 गो हो गल, 8 6 14। आ उजला निकाले के प्रायिकता बतावे के बा, तो उजला गेंदवा कय गो है, उजला गेंदवा जो है ना, उजला गेंदवा 8 गो है, तो 8 ऊपर चल जाएगा, 8 का आधा 4, 14 का आधा 7, तो 7/4 आपका आंसर हो जाएगा, 4/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो हम अभी पढ़े हैं कि जो माइनस में होगा वो घटना की प्रायिकता नहीं है, और जो 1 से ज़्यादा होगा वो भी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो यहाँ देखिए 3.5 है, जो 1 से ज़्यादा है तो ये घटना की प्रायिकता नहीं है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी VBI सवाल है और पूछने का पूरा चांस है, आप केवल अच्छे से इसे देख के समझ लीजिए। एक ताश के पत्ते के गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया,
एक पाता या द्विछाया निकाला जाए तो इक्का होने की प्रायिकता। सबसे पहले ताश के गड्डी में पत्ता कय गो होता है, 52 गो कुल नीचे जाता है, हम जानते हैं प्रायिकता में। क्लियर है ना। अब उनमें से एगो एक्का निकला था, तो आप बताइए एक्का होता कय गो है, एक्का होता कय गो है, 4 गो होता है। तो 4 एकम 4, 13 चौका 52, 1/13 आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। देखिए प्रायिकता का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और लगभग 15 गो सवाल मैंने चुना हुआ है। आप इसको देखिए, समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए या कमेंट के माध्यम से आप कोई सवाल पूछ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कम से कम प्रायिकता का 5 गो से 6 गो सवाल एग्जाम में होता है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो सवाल छूटने का फिर कोई चांस नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा देखिए। 15 नंबर सवाल है, ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो अभी हम पढ़े हैं पीई प्लस पीई बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी सही है।